स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसे आप पेडागोजी ऑफ टीचिंग मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे और यह सब्जेक्ट आपको बिहार बीएड इंट्रांस हो या कोई भी यूपी या उत्तराखंड कोई भी बीएड इंट्रांस हो या शिक्षक बनने के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम में आपको यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले का जो वीडियो बना हुआ है, इससे पहले का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो उसको भी आप अगर देखना चाहे तो मेरे चैनल पर बने प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से, जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इंग्लिश में जो देखना चाहेंगे वो नीचे आप देख सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है या गिफ्टेड स्टूडेंट के रूप में भी उसे जानते हैं। तो ऐसे बालक के साथ जो है उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? तो सबसे उपयुक्त व्यवहार आपको ऑप्शन ग में दिख रहा होगा, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। यानी कि ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे कि लिविंग देम टू फाइंड थिंग्स ऑफ दियर ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? देखिए, कौन सी अध्ययन विधि जो है समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? तो यहाँ हम चलेंगे सीधे सटीक आंसर की तरफ। और सबसे सटीक आंसर ऑप्शन घ यानी कि ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, जिसमें अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप जो भी प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जो भी चैप्टर अध्याय आपने पढ़ा है, उसको एक बार फिर से कह रहा है कि उस पर रिवाइज कर लें, उस पर पूर्ण अधिकार कर लें। जब लगे कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो ही आप अगले प्रत्यय पर जाएं। तो अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार कर लें, अच्छे से समझ लें। यानी कि मास्टरिंग कंप्लीटली ईच कॉन्सेप्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट। ठीक है, तो अगले प्रत्यय पर जाने से पहले पहले जो प्रत्यय आप पढ़ें उस पर पूर्ण अधिकार कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री। देखिए, श्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? तो इसका जो सटीक आंसर, देखिए इसमें उपयुक्तता, उपलब्धता और उपयोगिता, ये तीनों होने चाहिए। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इंग्लिश वाले, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन घ होगा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और इंग्लिश वाले के लिए ऑप्शन डी होगा। तो आप अदर 3 ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमको तेज़ी से कराना है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से आंसर की ओर ही हम चलेंगे सीधे। अब देखिए, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसकी सही विवेचना क्या है? तो यहाँ आपको स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ लिंग पक्षपात हो रहा है, यानी कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है सबसे जो बड़ा उदाहरण है ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का, यानी कि जनरल बायस इन टीचिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? यानी आप शिक्षक होने के नाते और दृश्य रूप से जो देखने में असमर्थ बालक हैं उनके साथ आपका क्या
इंस्ट्रक्शन होगा उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपका इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन क के अनुरूप होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना, यानी कि कोई भी चीज़ आप क्लियरली बोलें, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं तो छूकर तो समझ ही सकते हैं, तो ये आपको करना होगा। यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, स्पीक क्लियरली एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? देखिए अर्थ निर्माण को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाला ऑप्शन को आपको दिख रहा है, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज होता है, एक्सप्लोरेशन, और परिचर्चा, और परिचर्चा करेंगे तो उनमें अर्थ निर्माण अधिक विकसित होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? देखिए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण का मतलब कि बाहरी वातावरण से जो वो प्रेरित होते हैं, तो ऑप्शन घ में आप देख सकते हैं कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये क्या है, ये उन्हें मोटिवेट करता है। बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण ये हो सकता है, ठीक है, तो क्योंकि वो गृह कार्य इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलता है, गृह कार्य करने के बदले उन्हें अच्छे अंक या कुछ भी प्राइज वगैरह मिल सकता है, तो इस तरह से उन्हें प्रेरणा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव बायगोत्स्की के बारे में पूछ रहा है कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को अनुरूप मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो देखिए ये जो होगा ऑप्शन ख जो है आपका सही आंसर होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यानी ऑप्शन ख सोशल इंटरेक्शन, ये आपका सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो ऑप्शन ग होगा आपका, गुणात्मक अधिगत को प्रोत्साहन। गुणात्मक अधिगत को प्रोत्साहन यानी कि प्रमोटिंग क्वालिटी लर्निंग, यानी कि क्वालिटी लर्निंग, मतलब अच्छे अध्यापक, यानी कि कोई भी अध्यापक के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका जो शिक्षा है उसे और अधिक गुणात्मक बनाइए, मन शिक्षा देने का जो आपका स्टाइल है उसे, तो यही आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में, देखिए विद्यालय में खेलों को शामिल करने का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? तो विद्यालय में खेलों को शामिल करने का जो प्राथमिक उद्देश्य की बात की जा रही है ना, प्राइमरी पर्पस की बात की जा रही है, तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, तो प्राइमरी उद्देश्य जो होंगे वो शारीरिक क्षमता को विकसित करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो और टेलीविज़न के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण वैध नहीं है? तो वैध कारण यही नहीं है कि सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में, प्रत्यय का मतलब होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले जो आता है प्रत्यय को ग्रहण करने में वो आता है अनुभव आता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन गो जो है सो सही आंसर हो जाएगा, अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्येताओं लर्नर को कहते हैं, जो कि आपके स्टूडेंट होते हैं उन्हें में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका, तो सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वो देखिए ऑप्शन क में आपको दिख रहा होगा, उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियाँ प्रदान की जाए, यानी कि टू प्रोवाइड देम विद फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स, तो ये तर्कना युक्तियाँ यानी कि तर्क वितर्क जो है ऐसा टेक्निक उनमें प्रदान की जाए, ताकि क्या है कि उनका जो समस्या समाधान है तर्क वितर्क से वो खुद भी अपना समस्या समाधान कर लेंगे, तो इस तरह समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यही है कि उनमें क्या कहते हैं, रीजनिंग टेक्निक्स का, यानी कि फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स जो है ग्रो अप किया जाए, विकास किया जाए इस चीज़ का,
ये हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन पर है अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है तत्परता यानी कि रेडीनेस। तत्परता रेडीनेस यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में डैश की कमी होना है। तो इसका जो होगा अपने विषय में ज्ञान की कमी। अपने विषय में अगर अध्यापक को ज्ञान की कमी है तो उनका जो वर्ग कक्ष होगा वो अनुशासित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ख जो है नॉलेज ऑफ हिज हर सब्जेक्ट। तो यही था वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं है इसलिए मैं थोड़ा धीमा बोल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सब चीज़ अगला वीडियो कैसे आएगा वो डिपेंड करता है आप पर कि आप वीडियो को किस प्रकार से लेते हैं, वीडियो को कितना प्यार देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।